जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मलड़ीवा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 26 अक्टूबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड येट अनदर डे इन दिवाली। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस फेस्टिवल एज वेल। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, जिसमें है टैरो एंड 3 ओरेकल, डिवाइन डायरेक्शंस, ये ओरेकल, दिस ओरेकल, 3 ओरेकल, 1 टैरो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, तो चलो पहले करते हैं कार्ड शफल, उसके बाद करते हैं मैनिफेस्टेशन की भाई हमें सही गाइडेंस मिले, सही मैनिफेस्टेशन हो एंड सही अंडरस्टैंडिंग मिले। जहाँ पे लग रहा है कि हमारा ईगो बहुत ज़्यादा है या फिर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो हमें समझ में आए और हम उस हिसाब से काम ले। ठीक है, सो चलो आफ्टर मैनिफेस्टेशन करते हैं हम शफलिंग एंड हियर वी गो कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। वाओ, ये आ गए 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स मिले अभी, और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। राइट, ठीक है, चलो करते हैं मैनुअल शफल। 3 4 5 6 7, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द टैरो। तो हम एज यूजुअल करते हैं पहला और लास्ट कार्ड की अंडरस्टैंडिंग। पहला जो कार्ड है वो है द सन, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक ये पिछले रीडिंग में आ गया था स्टार्टिंग में, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बिल्कुल यही हमें पैटर्न एक अलग सा दिख रहा है। मे बी ऐसे हो रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन व्हाट द पर्सन थिंक्स, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं और उनका दिल क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। ठीक है, सो देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो जो पहला कार्ड है वो है द सन, एंड एज वी कैन लुक एट द सन, हमें क्या दिखता है कि ये जज्बाती हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुके हैं। एंड जज्बाती होने में एक चीज़ होती है, कई बार हम गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, द सन की ऊर्जा तो काफ़ी बढ़िया है अगर हम इसकी कंसिडरेशन करें कि भाई जैसे कि मान लो सुबह सुबह का पल है, आप एंजॉय कर रहे हो, गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, बीटीएस के सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो, आप गाने सुन रहे हो, दैट इज़ प्रीटी कूल, राइट। लेकिन ऐसे में आप कोई मैसेज कर रहे हो जिसके लिए दूसरा व्यक्ति रेडी नहीं है, तो फिर क्या होगा, है ना। या फिर कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और ये ज़बरदस्ती कह रहा है कि येस यू हैव कमिटेड टू मी, या फिर आई एम कमिटेड टू यू, तो वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन क्रिएट कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि मान लो ये पर्सन जो है वो अगर ये शहर छोड़ के चला गया है और फिर कह रहा है कि नहीं यू आर स्टिल कमिटेड टू मी, यानी कि खुद की कमिटमेंट नहीं दे रहा है बट आपको उलझा के रख रहा है। ठीक है, तो बातें हमें यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है द सन के बारे में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। यहाँ पे एक चीज़ वो फोकस ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, और ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जैसे कि मैंने दिल की बात में कहा कि भाई दिल की बात में ये पर्सन को कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा है। यहाँ पे हमें सेम पैटर्न दिख रहा है कि वो कुछ डिमांड करके चल रहा है, ये मान के ही चल रहा है कि ऐसा ही है। हालांकि अपने दिल में क्या चल रहा है, क्या दिल में सच में कोई डर है, कोई एक चीज़ है जो उसको तकलीफ दे रही है, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर करनी है। ठीक है, एज़ पर योर सिचुएशन, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स देखते हैं ये रीडिंग, जो आपसे कनेक्टेड हो आप ले सकते हो। द सन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगर ये सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये गलत ट्रैक में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एज वी टेक अ लुक एट दिस कार्ड व्हाट वी सी कि भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन एक ऊर्जा बहुत ही गतिमान है, और ऐसी ऊर्जा की कन्विंसिंग ऊर्जा है, यानी कि ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपको कन्विंस कर ही लेंगे। शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, आई थिंक सो।
या फिर आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी हालत में आपको कन्विंस कर ही लेते हैं एंड आप भी कन्विंस होते ही हो, चाहे वो कुछ भी बात करे, आपके पास कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसी बात है तो कम्युनिकेशन में तो आप इनको हरा नहीं सकते, कम्युनिकेशन में आप इनको रोक टोक नहीं सकते। लेकिन जो एक क्वेश्चन आता है अगेन, वो जो यहाँ पे फिक्स्ड है कि क्या ये पर्सन खुद को ही नज़रअंदाज कर रहा है। मतलब कि हाँ, एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें लगता है कि कोई तो हमारे दिल के करीब हो। ओके, तो ठीक है, आप इनके दिल के करीब हैं, चलो मान लिया, लेकिन क्या ये खुद अपने दिल की सुनते हैं? वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से क्वीन ऑफ सॉर्ड का एक कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन दिखावा कर रहा है मोस्टली, और अंदर ही अंदर कोई एक चीज़ है जिसको छुपा रहा है। ओके, जो भी है, शायद ये पहले से हर्ट था, फिर उसे डर है कि कहीं ये दोबारा हर्ट ना हो। ये चीज़ें उसने बोलनी चाहिए। जब तक ये बात क्लियर नहीं करेगा, शायद आप भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि भाई इसका एक्चुअली इशू क्या है। ओके, दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। लेकिन आप बहुत ही कमाल के मैसेजेस या फिर बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद वो सुबह आपकी बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स कर दे। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। दैट इज़ ऑल अबाउट इट, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पल आता है जहाँ पे मे बी कल के दिन ऐसा हो सकता है कि या तो आपके तरफ से, या तो जो उनको जानने वाला है, चाहे उनका रिलेटिव हो, चाहे उनका कोई फ्रेंड हो, वो कोई ऐसा क्वेश्चन इनको कर सकता है जिससे ये क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मान लो ये हमेशा आपको ग्रांटेड समझते हैं कि चाहे कम्युनिकेट करे ना करे, आप हमेशा उनके सामने रहते ही हो, है ना। उन्होंने कॉल किया रात के 2 बजे, आप कॉल पिकअप करेंगे। उन्होंने बुलाया कि भाई आपको मुझसे बात करनी है, तो आप बात करो, ठीक है। लेकिन क्या ये खुद जब आपको ज़रूरत है अवेलेबल होते हैं? क्या वो आपको कम्युनिकेशन करते हैं? ऐसा जिस सिचुएशन में या रिश्ते में नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति इनको कह सकता है कि भाई मैंने तो वो सब किया, तुम क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखावे से बाहर आने की कोशिश कर सकता है और करेगा, क्योंकि जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग फ्लैट हो जाती है। जो दिखावा हम कर रहे थे वो पूरा फ्लैट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी में लाखों छिपा सकते, जैसे ही मुट्ठी ओपन हो गई तो सब कुछ दिख दिया। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अर्थ साइन, मीटर तत्व, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक एहसास उनको हो सकता है कि जो सच में उनकी परवाह करता है, और अगर ये जेन्युइनली आप ही हो और आपके बारे में ही वो अगर सोच रहे हैं, तो आपसे कोई हाइड एंड सीक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे फिर उनको कोई मसला चल रहा है, चाहे वो कोर्ट का हो, उनके एजुकेशन का हो, पैसों का हो, वो आपसे किसी भी बात के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, कि भाई मेरा ऐसा इशू चल रहा है, मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू है। कोई इशू नहीं इसके बारे में। हर इंसान किसी ना किसी पल से टकराता ही है ज़िंदगी में। लेकिन बात क्या है कि क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो रही है नहीं। मेरे हिसाब से आप समझ पाओगे कि यहाँ पे ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, कि क्या ये आपको सच में अपना पक्का साथी समझता है या फिर आपसे भी कुछ बातें छुपा के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी एम्प्रेस का कार्ड। नाउ एम्प्रेस में हमें क्या दिख रहा है कि ये एक डिल्यूजन हो सकता है। इस कार्ड के कुछ अलग मायने आ सकते हैं, ठीक है। पहली बात होती है कि अगर आप पहले से राइट नाउ अगर आप मैरिड हो, तो ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन या तो पहली बात वो दिखाते नहीं हैं कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। शायद उनका ईगो हो, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ दोगे बीच में, या उनको सपोर्ट करना छोड़ दोगे। शायद ये ऐसे कुछ टेंशन वाली बातें पकड़ के रखते हैं। सेकंड जो बात है कि कहीं ना कहीं पे शायद उनको लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ सकता है, तो वो एक डर इनको हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो जिसकी तरफ ये देख रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक थर्ड पर्सन भी हमें शायद यहाँ पे लग सकता है कि कोई हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ये बस नोक झोंक वाली कहानी भी हो सकती है। हालांकि आपके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इनका शायद मेरे हिसाब से इशू ये हो रहा है कि ये कमिटमेंट को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। इनके हिसाब से ये मान ही रहे हैं दैट यू आर माई वाइफ और यू आर माई हस्बैंड। लेकिन इशू ये हो रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप कमिटेड नहीं है पूरी तरह से अपनी एक दूसरे को, जैसे कि शादी के बाद होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। आपके ऊपर हक जता नहीं सकते, पहली बात। सेकेंडली आपको आपके ऊपर अधिकार नहीं चला सकते, आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं आगे पहल करते।
इनके हिसाब से भी कोई एक चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है, एंड वही मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने वो चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी एम्परर। एज यू कैन सी भाई यहाँ पे एक ईगोइस्टिक व्यक्ति हमें दिखता है, या फिर जहाँ पे मार्स का प्रभाव हो, ओके वो यहाँ पे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना, या फिर मैनलीहुड की जो एक पावर है, या फिर कहना कि मैं ही सही हूँ। ठीक, कई बार इंसान ईगो में कहता है कि मैं ही सही हूँ, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। वो चीज़ कम करनी है इस पर्सन को। आपका साथ अगर उसको चाहिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, ये अंडरस्टैंड करें। ठीक है, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल कार्ड में दिख रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि यू नीड सम क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे के फ्रेंड से भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप इनके किसी फ्रेंड को जानते हो जिनका कनेक्शन है कहीं पे, जिनका रिश्ता है, जिनकी गर्लफ्रेंड, जिनका बॉयफ्रेंड है, या फिर जो मैरिड है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, कि आप उनसे बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ना सोच के, वो सही ट्रैक पे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है ये ओरेकल। चलो देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, एंड लेट्स गो 1 2 3 एंड एक चौथा कार्ड मिला तो 4। चलो 4 कार्ड हमें मिल गए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी गो, द फर्स्ट कार्ड इज फ्रेंड। जैसे मैंने कहा कि एक फ्रेंड की ज़रूरत है आपके रिश्ते में, सो दैट इज़ द वन ओवर हियर, कि ये जो इनका दोस्त है, या फिर इनफैक्ट आपका भी कोई दोस्त, इनको सही मशवरा दे सकता है। ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ किया बिकॉज वो आप दोनों को जानता होगा कि आप पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, आगे चल के कैसे बन सकते हैं। तीनों अगर हम कनेक्शन जोड़ें तो उसमें ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फेथफुलनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पर्सन आपके साथ फेथफुलनेस से आता है, यानी कि क्या ये पर्सन आपके ऊपर पूरा विश्वास रखे हुए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये आपसे कोई बात छिपा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई लड़का या लड़की हो, लेकिन शायद ये हो सकता है कि मे भी कोई मजबूरी हो इनकी, जो उनके साथ आपके साथ साझा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक इशू बन सकता है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आपसे क्लियर करे वो काफ़ी सही हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रूम। तो मे बी मेरे हिसाब से कल आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों मिलके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो सकते हो। मे बी आप घर से भी एक दूसरे को फ़ोन कॉल कर सकते हो और एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हो कि भाई इशू क्या चल रहा है, कि क्यों आप परेशान रहते हो, और शायद वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं या बता सकते हैं कोई हिंट कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैसेंजर। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि इनके दिल की बात कोई आप तक पहुंच जाए लेकिन खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब चाहे आप इनको इनका ईगो समझे, या फिर इनकी मजबूरी समझे, या फिर ये उनको नहीं जम रहा है ये कोई बात समझे, लेकिन क्वेश्चन ये कि ये पर्सन क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो ठीक है, जो छोटी छोटी बातें आपसे बयां कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें मिल गए हैं 2 कार्ड, ओके, और हमें 1-2 कार्ड चाहिए। चलो लेते हैं 1-2 कार्ड और, ठीक है 3 ही कार्ड हमने लिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका रहेगा, बिकॉज सन का कार्ड पहले आ गया था। तो हाँ, आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपके जो भी सवाल या फिर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप उनसे पूछ सकते हैं। मे बी आप इतने इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनको क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसको देख के ये आपको कुछ ना कुछ जवाब दे ही दे। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। भाई मे बी आप इनको भरोसा दिला रहे हो कि डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्यों नहीं इसको अमल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद इसका जो पाथ चूज़ करने का तरीका है वो अलग है। तो मे बी आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपने डिसाइड क्या किया है। ये भी आप दोनों को हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। मेरे हिसाब से आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड बिलीव कि जैसे ही ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा चीज़ें सही
और बेहतर हो जाएंगी। रहते हैं फाइनली डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड वी मैनिफेस्ट इनटू गुड थिंग कि भी जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया और फाइनली एक चुनते हैं, 3 4, वाह 4 कार्ड आ गए। देखते हैं क्या रीडिंग। जो फर्स्ट कार्ड इज हील। यू हैव ए नेचुरल गिफ्ट फॉर हीलिंग थ्रू योर हैंड्स, वर्ड्स एंड एक्शन। तो कहीं ना कहीं आपके शब्द इनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो रहे हैं। डू कम्युनिकेट विद दैम। सेकेंड कार्ड बाय कम्युनिकेट विद अदर्स मोर फ्रीली, स्पीक अप, यू हैव अ राइट टू बी हर्ड। ये चाहते हैं बात करना लेकिन शायद समय उनको अनुमति नहीं देता, या फिर ये आपको पर्सनली मिल के बताना चाहते हैं और पर्सनली मिल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे में आप ही थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट, जो कि अभी आ गया था इसके पहले ओरेकल में। भाई ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है आपके इंट्यूशन को कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, अगर इनके ऊपर किसी फ्रेंड का प्रभाव है, क्या किसी परिस्थिति के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा ले सकते हैं और जायज़ा लेके सही डिसीजन ले सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है फोकस। आप दोनों को ही फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा इस पर्सन को खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब इसका फोकस सही हो जाएगा तभी ये पर्सन आपके सारे सपने पूरे कर सकेगा। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू। गुड बाय।